चलो सबसे पहले अंकु बोलेगी। आज रैंडम है। चलो तुम वेद पे बोलो। वेद ऋग्वेद सामवेद वेद ऋग्वेद यजुर्वेद। अरे वेदा बोलोगे तो गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले श्लोक प्रस्तुत करूंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अर्थात भगवान विष्णु का मंगलमय हो, जिसके कमल जैसे नेत्र हो उनका मंगलमय हो, जिसके ध्वज में गरुड़ हो उनका मंगलमय हो, और स्वयं भगवान हरि का मंगलमय हो। अब मैं आप सभी के समक्ष सबसे पहले वेद पे बोलने जा रही हूँ। अरे म्यूट कर दो, म्यूट। वेद जो है बहुत एंशिएंट टाइम से मतलब किताब है जो एंशिएंट टाइम से चल रहा है। वेद जो है चार प्रकार का है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। बहुत बारी जब वेद पर भी हानि पड़ा है या फिर कुछ हुआ है उसके साथ, तो भगवान भी खुद धरती पर आए हैं वेद की रक्षा करने के लिए। वेद में जो है बहुत सारा ज्ञान है जो हमें हमारी संस्कृति से अवगत कराता है, और उसमें जो है मतलब जो अभी जितनी बीमारियां हैं उसमें उन सब का भी उपचार लिखा हुआ है। वेद जो है संस्कृत में लिखा है और उसका मतलब भी लिखा हुआ है। बस हो गया, धन्यवाद। क्या क्या है कुछ तो बताओ। सामवेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में तो मेडिसिन है। चलो गुड इवनिंग। पहले श्लोक बोलेंगे। यत्र नारस्ते पूजन्ते रमते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूजन्ते तत्र सर्वफल क्रिया। इसका अर्थ है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास है, और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ सब कुछ व्यर्थ है। तुम चलो दुर्गा माँ पर बोलो। नवरात्रा दुर्गा माँ। दुर्गा माँ का दुर्गा माँ के का दूसरा नाम आदि शक्ति है। उनके 9 रूप होते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, काल रात्रि, चंद्रघंटा, कुष्मांडा। 5 ही पता है हमको। वो नहीं पता। चलो चलो और बोलो। वो उन्होंने महिषासुर का और बहुत राक्षसों का वध किया था। उनका पशु शेर है। वाहन शेर है। उनके 10 हाथ हैं।
8 हाथ है। धन्यवाद। क्या कह रही थी? जय हाँ सभी को शुभ संध्या। सबसे पहले तो मैं एक श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सबदम तस्य जीवितम। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य मीठी वाणी बोलता है, परिश्रम करता है तथा धन का दान करता है, उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है। व्यास मुनि के बारे में बताओ। नहीं पता लगा। रुकिए एक मिनट। हम हाँ, व्यास मुनि के बारे में एक ही चीज हमको पता है कि इमॉर्टल है वो, मतलब वो अभी तक जिंदा है, बस और कुछ नहीं पता। जो 7 इमॉर्टल हैं उनमें से एक है। पुराण के बारे में हाँ, 3 टाइप के जैसे पुराण है। विष्णु पुराण, मतलब जो 3 मेन गॉड हैं, तीनों के अलग अलग पुराण हैं। जो 3 मेन गॉड है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के अलग अलग पुराण है और तीनों में सबका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सब में सबका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तुम वेद पुराण और उपनिषद तीनों को मिला के बोल सकते बड़ा बड़ा नहीं पता। तुलसीदास जी के बारे में बताओ। क्या हमको नहीं पता, नहीं पढ़े। रामचरितमानस का नाम सुने हो? नाम सुना। उसके रचयिता कौन है? तुलसीदास। और किस भाषा में लिखा हुआ है वो? संस्कृत। हिंदी में। हिंदी में भी नहीं, अवधि में। अवधि। अवधि की जो भाषा है, अयोध्या की भाषा है वो अवधि में ही लिखती है। चलो तुम हाइजेनबर्ग के बारे में एडेन हाइजेनबर्ग। एडेन हाइजेनबर्ग एक जर्मन साइंटिस्ट था। फिर उसका जो है क्वांटम, जो मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहला तो सबसे ज़्यादा फेमस है उसका जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो ये स्टेट करता है कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम ये कि किसी गिवन इंस्टेंस पे दोनों नहीं बता सकते। उसका फॉर्मूला याद है हमको, जो था डेल्टा एक्स इंटू पी। डेल्टा एक्स होता था जो उसका पोजीशन होता था, और पी उसका मोमेंटम, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता था h/4πmv के, जिसमें h होता था जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट और 4πmv उसी के m होता था उसका मास और v उसकी वेलोसिटी। ऐसे कुछ था। हाँ, मतलब h/4πmv था। उसके बाद हाइजेनबर्ग जो है कह सकते हैं रेवोल्यूशन लाया था इसमें सब एटॉमिक स्टडीज में, क्योंकि इससे पहले बोर का मॉडल फॉलो होता था। तो उसके 2 ड्रॉबैक थे। एक तो था कि सिर्फ जैसे मोनोवेलेंट एटम्स के लिए पॉसिबल होता था, और दूसरा जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता पाता, ऐसा करके कुछ था। तो वहाँ से हाइजेनबर्ग अपना उठाया था और उससे लाया था। सेकंड है जो हाइजेनबर्ग जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है कि उसका कंट्रीब्यूशन इसमें एटम बॉम्ब के फॉर्मेशन में, क्योंकि वो एक जर्मन साइंटिस्ट था। तो शुरुआत से ही तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को बहुत ज़्यादा वो मिला था, क्या कहते हैं, जर्मनी को ही ब्लेम करा गया था वर्ल्ड वॉर 1 के लिए, और काफ़ी ज़्यादा फाइन इम्पोज करा हुआ था उनके ऊपर। तो उसके बाद हाइजेनबर्ग शायद से यूएसए आ गया था और वहाँ पे जाके एटम बम का निर्माण करा था। क्या नाम है उसका, एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन को यूज़ करके, जिसको तो जानते हैं इक्वल mc²। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसका एक इंटरव्यू भी हम मतलब कुछ 1.5-2 मिनट का इंटरव्यू था एक, जो हम सुने थे। तो उसमें बोला था कि द थिंग विच आई एम अबाउट टू क्रिएट is going to be one of the deadliest weapons that humanity will ever see.
और फिर कहता कि या तो ये ह्यूमैनिटी के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में काम आएगा, लेकिन जितना पॉजिटिव है उससे कई ज़्यादा नेगेटिव है। जिसको सुन के एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चला कि उसकी इक्वेशन यूज हुई है एटम बॉम्ब के कहते हैं मेकिंग में। तो उसके बाद वो कोट करा था कि इफ आई हैड न्यू कि माय इक्वेशन वुड बी द प्राइम concept or the prime pillar in the making of an atom bomb, I would have never actually stated it. धन्यवाद। शुभ संध्या। सबसे पहले एक संस्कृत श्लोक सुनाएंगे। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नामतु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह अपना है अथवा पराया, ऐसा छोटी सोच वाले व्यक्ति मानते हैं। विशाल हृदय वाले व्यक्तियों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। हिंदी के किसी कवि के बारे में बोलो। बोल चुकी हो कुमारी चौहान। मैं इसमें महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा पे भी बोल दास को दास कबीर दास जिसपे तुम बोले महादेवी वर्मा पे ही बोलते हैं। आज हम महादेवी वर्मा पे बोलेंगे। वह एक हिंदी की वो थी, राइटर थी। उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। वह उस समय में बॉर्न हुई थी जब गर्ल चाइल्ड को बर्डन माना जाता था, लेकिन उनके जो ग्रैंडफादर थे वह ऐसा नहीं मानते थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और राइटर बन गई। उनकी जो सीनियर थी वह थी सुभद्रा कुमारी चौहान। और एक बार उन्होंने महादेवी वर्मा ने एक सीक्रेटली एक पोयम लिखी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने वह पोयम, उस पोयम को मतलब पूरे समाज के सामने सुना दिया था। और इससे इस पोयम से उनकी जो कवि या फिर लेखक बनने की जो वो चाह थी वो अच्छे से बढ़ गई थी। धन्यवाद। हाथ में धोइएगा। यहाँ बैठे युवा पीढ़ी को मेरा सप्रेम नमस्कार, बड़ों को सादर प्रणाम। अब मैं पहले एक श्लोक प्रस्तुत करूंगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जय जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम पापचसि। अर्थात सुख तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को एक साथ युद्ध में लेकर जाओ तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम अपने मन से बोलो जिस पे बोलना चाहते हो। हम बोलते हैं बोले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मेरा टॉपिक। अब अरे ये तो तुम 2-3 बार बोल चुके हो। किसको बोले? अपने आप पे बोलते हैं। मेरा नाम शुभम वत्स है और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। माफ कीजिएगा। 2 महीने पहले मैं इस कक्षा में प्रमोट हुआ हूँ और परसों से मेरे एग्जाम है और मेरा रोल नंबर 38 है। कौन सा फेवरेट विषय है? मेरा फेवरेट मैथ्स और साइंस। हाँ तो बोलो क्यों? गणित मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वह बहुत अच्छा है। उसमें मेरे अंक बहुत अधिक आते हैं और आसान लगता है पढ़ने में। और साइंस यानी विज्ञान मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि
उसमें बहुत ज्यादा नई चीजें जानने को मिलती है और बहुत जिज्ञासा रहती है जानने की और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और क्या, हाँ हो गया, थैंक यू। शुभ संध्या। मैं श्लोक से शुरू करूंगा। प्रदोषे दीपकः चंद्रः, प्रातः दीपकः सूर्यः, तर्ल्यकः दीपकः धर्मः, सुपुत्र कुल दीपकः। इसका अर्थ है कि प्रदोष का दीपक चांद होता है, सुबह का दीपक सूरज होता है, तीनों लोगों का दीपक धर्म है और सुपुत्र कुल दीपक होता है। एक इंग्लिश का पोएम और एक हिंदी का कविता, याद जो भी याद है वो सुनाओ। इंग्लिश की पोएम हमको, हिंदी की तो याद भी है, तो हिंदी की पहले सुना देते हैं। इंग्लिश में भी तो होगा, नहीं कुछ तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। हाँ, वैसी पोएम्स तो बहुत सारी याद है। ठीक है, तो हम हिंदी की पोएम पहले सुनाते हैं। तो मैंने एक बार सुनाई हुई है, मैं सुनाऊंगा मत बांटो इंसान को। तो फिर मैं सुनाता हूँ। पहले क्या था, एक सेकंड बड़े पापा, पहला शब्द क्या था? हाँ, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। अभी क्या था, आज दीपक मजबूर है, एक लाइन। हाँ, मिलाना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पढ़ना प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। रोन ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। हाँ, यही था, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। एक सेकेंड, एक पैराग्राफ शायद बीच में छूटा है, एक सेकेंड। हाँ, लास्ट पैराग्राफ अभी बचा है। नहीं, हम बीच का पैराग्राफ ही छोड़ दिए। जो अभी लास्ट पैराग्राफ बोले उससे पहले का पैराग्राफ वापस बोलते हैं, वो छोड़ दिए थे। हाँ, तो क्या था, एक सेकेंड, वो याद नहीं है। तो फिर हम इंग्लिश की पोएम सुना देते हैं। चलो, इंग्लिश की पोएम, इंग्लिश की कौन सी पोएम सुना है? नहीं, ये बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। अरे तो बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, बोलो तो। बहुत बच्चों के लिए द व्हील्स ऑन द बस। कोई याद है? कोई और याद है? और कौन सा याद है? रेन रेन हम्प्टी डम्प्टी। नहीं, ये ठीक से नहीं। रुको, कोई मुश्किल पोएम सोचते हैं। एक सेकेंड बड़े पापा, बस सोच लेते हैं एक बार। कोई नर्सरी लाइन भी सुनाएंगे, कौन सी सुनाएंगे? ठीक है, तो हम सुनाते हैं, हम सुनाते हैं क्रिसमस वाली। नहीं, वो भी हमको याद नहीं है। कौन सा है? कोई इजी सा सुना रहे हैं हम द व्हील्स ऑन द बस ही सुना देते हैं, प्रियम के काम आएगा। ठीक है, तो द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन। द वाइपर्स ऑन द बस गो स्विश 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 swish swish swish. The wipers on the bus go swish 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 all through the town. The lights on the bus go blink 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 blink. The lights on the bus go blink 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 all through the town. The engine on the bus go vroom 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 vroom. The engine on the bus go vroom 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 all through the town. The baby on the bus go where 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 where. The baby on the bus go where 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 all through the town. The mummy on the bus go shoo 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 shoo. The mummy on the bus go shoo 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 all through the town. बस, thank you.
सही है? सही है बिल्कुल। ठीक है। थोड़ा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिधारम सदा वसंत वेद्यारविंदे भवानी सीतम नमामि। नमामि। तुम भी एक कविता सुनाओ। किसमें? किसमें याद है? एक सुनो किसी को। हाँ तो सुना दो, फिर मुझसे सुना देना। अब कोई बात नहीं। हाँ सुनाओ तुम। ठीक है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों में विकृति तानी थी। बूढ़े भारत ने फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन चबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। खूब पान कटारी यही उसकी सहेली थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। जय हिंद। गाना तुम गा दो। क्या गाना कोई। दिन रात में गाते रहते हो? हाँ गाते तो रहते कोई भी सॉन्ग गा दो। कोई सॉन्ग कोई जितना याद हो, जितना याद है। सुना सकते हैं। बाबा ब्लैक गाना होना चाहिए फिल्मी। कोई बच्चा वाला सुना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Sharing life, no, Papa. Open your mouth. हो गया।